राजनगर एक्सटेंशन जब बनने लगा और यहाँ जो शुरू शुरू में लोग रहने लगे, मैं भी आ गया था करीब 12 में ही आ गया था, तो निश्चित तौर पर लगा कि ये कंक्रीट का शहर बन रहा है। लेकिन हमने, आपने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, जवानों ने, सभी ने मिलकर इस कंक्रीट के शहर को ऐसा आबाद किया, सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, हर तरह से, कि निश्चित तौर पर या आप या हम किसी भी सोसाइटी में चले जाएं तो एक अपनापन मिलता है, परिचय हो या नहीं हो। बट कहीं भी हम जा रहे हैं किसी एक दूसरे सोसाइटी में तो परिचय का क्रम बाद में चलता है, लेकिन अपनापन पहले मिल जाता है। और यहां आकर जो जिलेबियों भरा मधुर अपनापन मिला, जो समोसा की तरह गोल गोल नुकीली और भरी हुई जो आदर मिला, और जो वो मसालेदार आलू और मटर की सब्जी जैसा जो स्वाद मिला आप लोगों से मिलकर, ये तो वाकई पत्नी हर आदमी का सवाल करेगी कि आज खा क्यों नहीं रहे हो, आखिर क्या मिला तुझे कि तेरा पेट भर गया। तो हमें कहना पड़ेगा कि आप जैसे लोगों से मिल करके इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि पेट भर चुका है। बड़ा अच्छा लगा। यही कारण है इसी रवैया की वजह से गाजियाबाद में बरसात नहीं होती है। अच्छा, मैंने इस बात पर रिसर्च किया कि बादल अगल बगल में बरस कर चला जाता है, गाजियाबाद में क्यों नहीं बरसता है। तो यहाँ तो बच्चों की, छोटे जवानों की, चेहरे, बुजुर्गों की ये हालत है कि जहां बादल लगा कि लोग निकले घरों से, और जहां बादल ने अपनी बहन वर्षा से कहा वर्षा अब तू आ जा, तो ये लोग ऐसे देखने लगते हैं वर्षा कब आ रही है, वर्षा कब आ रही है। बादल उसको डांट के भगा देता है। बादल उसको डांट के भगा देता है कि ये लोग गंदे लोग हैं, तू जा। और नतीजा क्या होता है, वर्षा दूसरे साइड से निकल जाती है, बादल अकेला रह जाता है। और ये सब इन लोगों की वजह से। आर्मी में सेवा देने के बाद मैं टाटा स्टील में काफी दिनों तक सर्विस किया और इसके बाद यहाँ रहता हूँ। एक रामानुज हॉस्पिटल है बगल में, जो एपेक्स होता था पहले, त्यागी जी का है, उसमें मैं एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट वहाँ 2-4 घंटे समय देता हूँ दिन में। रात में मैं अपने घर में ही रहता हूँ, कहीं नहीं जाता, चाहे लोग लाख बुलावे। बालेश्वर प्रसाद त्यागी जी, आप LIC में बड़े अधिकारी रहे हैं और हम लोगों में सब प्रिय हैं, बड़े हैं ही, काफी ज्ञानी पुरुष हैं। नेतागिरी लाइन में भी LIC, तो एक कुशल संगठनकर्ता, एक कुशल व्यक्ति। गांव का नाम, गांव खरखौदा के हैं, खरखौदा के हैं ये। आप हमारे बाबू SK सिंह साहब, ये भी बिहार से हैं, अहमदाबाद में भी इनका अपना दौलत खाना है, और ये हिंदू कॉलेज में लाइब्रेरी में हेड थे, और जब बच्चे लाइब्रेरी में किताब पढ़ने आया करते थे, ये बच्चों को पढ़ा करते थे। और कई बार इन्होंने लाइब्रेरी के, सुनिए सर, कई बार लाइब्रेरी के छत पर इन्होंने छोटे छोटे एकांकी भी किए हैं। हाँ,
एकांकी का मंचन लाइब्रेरी के छत पर अपनी उम्र में करते हैं, हर कोई करते हैं, हम लोग भी करते थे। इन्होंने बड़े अच्छे संगीतकार हैं, संगीतज्ञ हैं, और वेशभूषा से तो लगता ही है एनी टाइम तैयार होते हैं कि चलो कोई दुल्हा न बनाएगा, कम से कम दुल्हा का छोटा भाई तो बना सकता है, इसलिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। अगर कोई तब भी नहीं बनाता तो गाना गा देते हैं, बना लेता है। आप अरुण शर्मा जी हैं, हिमाचल से हैं, आपका अपना फैक्ट्री टाइप का कारोबार है मैकेनिकल जॉब का, और चाहे भले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई हो, लेकिन राम में इनकी काफी आस्था है, ये प्रभु राम को मानते हैं, राम जन्मभूमि में भी इनका योगदान रहा है, ये भी वहां जाकर श्रमदान किए थे। आरएसएस के कार्यवाह है हमारे सोसाइटी के। आदरणीय डॉक्टर जीपी सिन्हा साहब, आप भी बिहार की भूमि से हैं, जहाँ की सीता माता हुआ करती थी, और आप मेडिकल के डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं, और आजकल एज ए ऑनरेडी जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, वहाँ अपनी सेवा 2-4 घंटे देते हैं, और काफ़ी सोशल हैं, एक्टिव हैं, हम लोग के मार्गदर्शक हैं। इनके डर से हम लोग अपने आप को बूढ़ा नहीं कह सकते हैं, यदि आपने कहा तो फंसा, तो ये प्रेरित हैं, प्रेरणा देते रहते हैं हम लोगों को। अच्छी अच्छी तस्वीरें भी व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं, जिसको देखकर हम लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। महेंद्र गुप्ता जी, जैसा मैंने कहा था कि हमारे नागरिक वरिष्ठ नागरिक मंच जो बना हुआ है केडीपी का, उसके आज के डेट में ये संरक्षक हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं, और चूंकि गुप्ता जी हैं इसलिए काफी ज्ञान है इनके पास, गुप्त सर। और हमारे सीपी गुप्ता साहब, चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, आप भी तो मेरठ की तरफ से हैं ना? लखनऊ की तरफ से हैं, और गाजियाबाद में ही एक कोई फैक्ट्री है, उसमें आप उसके बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें अधिकारी हैं, और अभी भी वहाँ अपनी सेवा देते हैं। आनंद शर्मा जी, आप भी एक फैक्ट्री के ऑनर रहे हैं, बेसिकली दिल्ली के हैं और केडीपी में हैं, और एक ही पत्नी है, आप और पत्नी साथ हैं। और जब इनकी कमर लचकती है तो आरा बलिया ही नहीं, पूरा गाजियाबाद लचक जाता है। इनको देखकर ही वो गाना बना था, आरा हिले छपरा हिले बलिया हिलेला, तू जब हिलावे लुक कमरिया तो दुनिया हिलेला। तो जब हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन होता है या कोई फंक्शंस होता है, तो उसमें लचक यहीं से शुरू होती है और कसक यहाँ आकर खत्म होती है, क्योंकि न मुझे नाचने आता है, न गाने आता है, न बोलने आता है, न बतियाने आता है। पत्नी बोलती है कि आप जैसा बुद्धू तो हमने देखा ही नहीं कहीं। तो ये हमारी टीम का परिचय हुआ। गुप्ता जी, अच्छा ये अभी आए, अच्छा वर्मा जी हैं, ये कहाँ उड़ गए थे? अनिल गुप्ता जी को तो आपने देख ही लिया है, नगर सेठ की यदि इनको भूमिका दी जाए तो नगर सेठ हैं हमारे, ये गाजियाबाद, पिलखुआ और कहाँ कहाँ नहीं, ठीक है ना, सब जगह इनकी अपनी हैसियत है। ये एक हस्ती हैं। आदरणीय वर्मा जी हैं, वेद प्रकाश वर्मा जी, आपकी सहादरा में कपड़े की दुकान है, साड़ियों की दुकान है, 2 फ्लोर है, 2 या 3 फ्लोर है, पूरा ऊपर से नीचे तक, और आप उसके मालिक हैं, और हम लोगों के बीच हैं। बाजार एसोसिएशन जो होता है व्यापारियों का, उस एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। तो इस तरह से हम लोगों का एक छोटा सा टीम है जिसका ये परिचय है। विजय बंसल, इसी सोसाइटी में रहते हैं, वीवीआईपी में, चावड़ी में पेपर का काम है, और मेरे से ज़्यादा मेरे बारे में सभी यहाँ पर जानते हैं। पीछे हरियाणा से हैं जी, हरियाणा में भी महम से 32 गांवों की पंचायत जो है हमारे गांव में ही होती है, महम के अंदर ही। और यहाँ पे जो है हम सब मिलके बैठते हैं, 10:30 बजे करीब आ जाते हैं, और 1:30 बजे तक सब यहाँ बैठते हैं। उसके बाद 2:30 बजे जो है दूसरा ग्रुप आता है यहाँ पे, वो 5 बजे तक बैठता है, उसमें ताश पार्टी होती है, वो ताश खेलते हैं। मेरा नाम सतेंद्र चौधरी है, मैं डीडीए से ऑफिसर पोस्ट से रिटायर हूँ, और
मैंने जो है फर्स्ट क्राई के जो है 2 शोरूम खोल रखे हैं, एक इंदिरापुरम में, एक जो है दिल्ली हरगोविंद एनक्लेव। फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी लेके। और गांव मेरा पतला है, निवाड़ी के पास, मोदी नगर के पास, और मैं यहाँ ओ ब्लॉक में रहता हूँ। और बेटा और बहू दोनों जो है प्रोफेसर है मेरे। ये हमारे जो है निरंकार त्यागी जी हैं। नहीं नहीं, नंबर आएगा। ये हमारे निरंकार त्यागी जी हैं। ये इनका गांव यहीं पास में है, पाइपलाइन पे। मकरेडा इनका गांव है, मकरेडा के ये रहने वाले हैं। और ये जो है काफी एग्रीकल्चर है इनके पास, खेती लैंड है। और बेटा इनका जो है ठेकेदारी करता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ये यहीं जो है आई ब्लॉक में ना, आई ब्लॉक में रह रहे हैं। ये हमारे सतीश, ये हमारे जो है, ये हमारे प्रधान हैं, और ये हमारे उप प्रधान हैं। 2 तरह के, एक तो इस एसोसिएशन के, एक रंडवा एसोसिएशन के। इनका गांव जुलेडा है, सरदने के पास। और जो है ये इनकी भी अपनी एक शॉप है। और गांव में खेती वगैरह एग्रीकल्चर लैंड है। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों यही रहते हैं वीवीआईपी। दोनों वीवीआईपी में रहते हैं, दोनों बेटे। सतीश त्यागी जी। मेरा नाम मुनीश शर्मा है। मैं यहाँ क्यू ब्लॉक में रहता हूँ, वीवीआईपी में। और मैं यहाँ जीडीए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से असिस्टेंट इंजीनियर रिटायर्ड हुआ हूँ। तो मैंने ज्योतिष पे अध्ययन चालू करा। तो मैं यहाँ जो हूँ ज्योतिष पे अपना वो देता हूँ अपने फ्री में, मतलब कोई चार्जेस नहीं, फ्री एडवाइस। ये मेरा परिचय है। कहाँ से बिलोंग करते हैं शर्मा जी? मेरठ से। मैं मेरठ से बिलोंग मेरठ में करता हूँ। गांव है? नहीं, प्रॉपर मेरठ से, छिपी टैंक। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव अटकेश्वर धाम है, हरियाणा में। यहाँ जी 1403 में रहता हूँ बच्चों के साथ। और आप सबको मिल के सबके दर्शन हो गए, बड़ी खुशी हुई मुझे कि आप लोग यहाँ पधारे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम राजवीर सिंह राठी है। मैं बैंक मैनेजर से रिटायर हूँ। दुधदाड़ी गांव है मंसूरपुर के पास में, वहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ O307 मेरा अपना फ्लैट है। मैं कमलेंद्र प्रकाश, और पेशे से वैसे मैं वकील रहा हूँ, लेकिन मैं करीब 35 साल से ज़्यादा मैंने डिफरेंट कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। लास्ट में रिटायर हुआ था एक बियर फैक्ट्री का जनरल मैनेजर। और यहाँ मेरा पता P308, P ब्लॉक में 308 में रहता हूँ। मूल रूप से मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरठ के पास भी समझ लीजिए गांव है एक। और अब ये है कि जो मुझसे कोई पूछने आता है उसे फ्री सलाह दे देता हूँ। और इसके अलावा बाकी तो टाइम काटने के लिए आप सब लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई कि आप कम से कम इतना कष्ट उठाया, आप यहाँ आए। मैं राकेश गुप्ता, R514, मैं रिटायर हो गया। समोसा अधिकारी हूँ। यहाँ नहीं कह सकता। हम दिल्ली से ही हैं। मैं घर से रिटायर हो गया। नमस्कार, मेरा नाम विजय तोमर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के पास, तहसील खुर्जा, वहाँ के पास का मेरा गांव है, धरपा के नाम से। मैं करीब 2.5 साल से यहाँ वीवीआईपी में रह रहा हूँ अपनी माताजी के साथ। यहाँ पर मैं, मेरी वाइफ और मदर, हम 3 लोग हैं। मेरा एक बेटा है जो बेंगलोर में सेटल्ड है, करीब 1.5-2 साल पहले उसकी शादी हुई है। अभी सारे सीनियर्स को जब मैंने देखा यहाँ पर, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इससे पहले भी कई सारी सोसाइटीज़ में रहा हूँ, मगर इस तरीके की गेट टुगेदर सब लोग एक साथ बैठकर मिलते हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने भी ज्वाइन किया। जैसे मैं फ्री हूँ, मैं भी कोई काम नहीं करता, मैं रिटायर हो चुका हूँ, पहले आईटी सेक्टर में था बेंगलोर से। तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे बेंगलोर से, तो यहाँ बड़ा अच्छा लगा। जब से करीब करीब मैं भी 2 साल से इनके साथ बराबर जुड़ा हुआ हूँ,
हम लोग सुबह यहाँ बैठते हैं, शाम को इवनिंग में ग्राउंड के पास बैठते हैं। बड़ा अच्छा लगा। आप लोग भी सब वहाँ से आए हैं, केडीपी से आए हैं, ये जान के और खुशी हुई है। अगली बार प्रोग्राम वही बनाएंगे कि हम सब लोग दोबारा से अब आपके यहाँ पर केडीपी में बैठते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। जी जी, मेरा नाम विजय तोमर जी। एक बेटा है मेरा। हाँ, नहीं एक ही बेटा, वाइफ एक ही है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा।